डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ऐप बनाना सिखाने वाला हूँ। ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप है। मतलब ये है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब एक टेक्स्ट में हम लिखें कोई लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमने कुछ टेक्स्ट लिखा और वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो गया टेक्स्ट में, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर स्पीच के थ्रू हम यहाँ पर वॉइस में बोलेंगे। जैसे इंग्लिश में मैंने कुछ बोला तो वो किसी दूसरी लैंग्वेज में वो उसको प्रोनाउंस करेगा, जिस लैंग्वेज के में भी हम ट्रांसलेट करेंगे, और उसमें लिखा भी जाएगा, टेक्स्ट में भी वो शो करेगा। जैसे हेलो बोला तो आई एम गोइंग टू मार्केट बोला तो ये इंग्लिश में है, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज मान लें, फ्रेंच लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं तो वो ट्रांसलेट करके वॉइस ट्रांसलेशन भी शो करेगा और टेक्स्ट में भी शो करेगा। कि इंग्लिश में भी शो करेगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट, और फ्रेंच में क्या बोलते हैं उसको वो भी शो करेगा। ठीक है, इस तरह का एक ट्रांसलेटर ऐप बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया अपना न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ये है हमारा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, इस ऐप का नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये स्क्रीन आ गई, इसको हम नाम चेंज करते हैं और इसको लिखते हैं ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि हम सोच सकते हैं कि किस किस तरह के कंपोनेंट की हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर एक बटन बनाएंगे, बटन 1, और एक और बटन लेते हैं क्योंकि हम तो कम से कम 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने वाले हैं। तो बटन 1 जो होगी ये एक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए यूज होगी, और बटन 2 जो है वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के लिए यूज करेंगे। तो जैसे कि हम समझ सकते हैं, इसमें देखते हैं हम बटन 1 में हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच। ठीक है, इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करेंगे बटन 1 को। और इसको कौन सा इंग्लिश टू फ्रेंच। और सेकंड बटन जो है ये हम यूज करेंगे, इसका फॉन्ट साइज मैंने 20 कर दिया, और इसको हम यूज करेंगे फ्रेंच टू इंग्लिश के लिए। ठीक है, फ्रेंच टू इंग्लिश। यहाँ पर हम क्लिक करें तो एक माइक हमारे पास आ जाए, और उस माइक में हम जो भी बोले, जैसे उस माइक में हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोला तो वो फ्रेंच में ट्रांसलेट करके हमें वॉइस के थ्रू ही शो कर दे। ठीक है, और फिर जब हम फ्रेंच पे क्लिक करें तो हम फ्रेंच में कुछ बोले और वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसको हम टेक्स्ट में भी हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में भी वो डिस्प्ले करे। ठीक है, अगर हमने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट तो वो यहाँ पर टेक्स्ट में भी उस चीज को शो करे। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जस्ट लेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमें शो ही करना है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म तो करनी नहीं है। तो लेवल 1 और लेवल 2 हमने लेवल 1 दे दिया। ये आपको इंग्लिश टू फ्रेंच, तो ये इंग्लिश से फ्रेंच में जब कन्वर्ट करेगा तो वो शो करेगा। तो ये हो गया फ्रेंच, लिख देते हैं, लिखता हूँ यहाँ पर फ्रेंच। फ्रेंच में शो करेगा जो भी
वॉइस होगी, और यहाँ पर ये शो करेगा इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश, ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, इस तरह से शो होगा। और इन सबको हम यहाँ पर अलाइनमेंट देखते हैं, सेंटर, और ये भी सेंटर, अलाइनमेंट हमने सेंटर कर दिया। और इनका हम थोड़ा सा साइज हम बढ़ा देते हैं, इसका साइज भी हमने 20 रख दिया, और इसका भी साइज हमने 20 कर दिया, तो जो भी डिस्प्ले होगा वो ठीक है। यहाँ पर हम इसका कलर भी, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, तो ये बैकग्राउंड कलर में जाके हम इसको कर देते हैं, और इसमें हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने कलर भी चेंज कर दिया। और हम चाहें तो इसका स्क्रीन का कलर, बैकग्राउंड कलर भी हम देना चाहें तो दे सकते हैं, तो इसमें हमने दे दिया जैसे, हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से हमने ये इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बना रहे हैं, और ये टेक्स्ट में भी ट्रांसलेट करेगा और एज वेल एज वॉइस में भी ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो भी ठीक है। और आगे हम अगर देखें इसको, तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक तो इस स्पीच जो हम बोलेंगे उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम मीडिया में चलते हैं और स्पीच रिकॉग्नाइजर को लेते हैं, जो कि हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, और साथ में टेक्स्ट में कन्वर्जन भी होगा, तो टेक्स्ट टू स्पीच को भी हम ले लेते हैं, ठीक है। और हमें ट्रांसलेटर भी चाहिए, तो ये ट्रांसलेटर है, ये इंडेक्स ट्रांसलेटर, ये भी हमने ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बटन है, ये वाली अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, को प्ले करने के लिए लेबल है जो टेक्स्ट को शो करेंगे, और यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजर और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर, और यहाँ इंडेक्स ट्रांसलेटर, ये तीन तरह के कंपोनेंट हमने यहाँ पर यूज किए। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमारा लेआउट डिजाइन हो गया, अब हमें करना पड़ेगा कोडिंग, ठीक है। कोडिंग के लिए हम चलते हैं हमारे कोडिंग वाले ब्लॉक्स में, और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम चाहेंगे कि बटन 1 पे क्लिक करें, ठीक है। बटन 1 पे क्लिक करें तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर जो है, जो स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा वो ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ बटन 1 पे क्लिक किया, तो व्हेन बटन वन क्लिक हो तो क्या होगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा स्पीड रिकॉग्नाइजर को, जो कि हमारे टेक्स्ट को गेट करेगा, जो भी हम बोलेंगे वॉइस को। तो ये हमने ले लिया स्पीच रिकॉग्नाइजर, जो कि ठीक है, इसको कॉल किया हमने बटन वन पे क्लिक करके। अब ये जो है, हम जो भी बोलेंगे उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, वो सारे टेक्स्ट को ये गेट कर लेगा, ठीक है, जो भी हमने बोला है। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो जब ये स्पीच रिकॉग्नाइजर हमारे टेक्स्ट को गेट कर लेगा, तो क्या करेगा वो, आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट, तो स्पीच रिकॉग्नाइजर है वो टेक्स्ट को जब गेट कर लेगा तो क्या करेगा, तो ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसको कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन के लिए हम उसमें क्या करेंगे, तो ट्रांसलेशन के लिए फिर हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो ये हम यहाँ जाएंगे और ये इंडेक्स ट्रांसलेटर पे जाएंगे, और इसमें हम बोलेंगे कि जब आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट है ना, यहाँ पर ये टेक्स्ट इसको जब मिल जाएगा, ये तो ये क्या करेगा, तो ये जो है रिक्वेस्ट ट्रांसलेटर, तो ये ट्रांसलेट करने की रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, तो हमने ये इसको ले लिया, पर हमने कॉल किया ट्रांसलेटर को, इंडेक्स ट्रांसलेटर को, और ये हमारी रिक्वेस्ट जो है उसको ट्रांसलेट करेगा। तो अब
ट्रांसलेट कराना है तो हमें किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना है, तो लैंग्वेज टू ट्रांसलेट टू। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा लैंग्वेज का नाम, किस लैंग्वेज में हमें इसको ट्रांसलेट कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट में चलते हैं और टेक्स्ट में जाके हम यहाँ ये टेक्स्ट लेके यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लैंग्वेज का नाम देते हैं। जैसे हमें फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है, यहाँ FR लिख दिया हमने, FR मीन्स फ्रेंच। तो उसको जो भी वॉइस यहाँ से उसको मिली है उस वॉइस को उसे ट्रांसलेट करना है, उस रिक्वेस्ट को ट्रांसलेट करना है फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो कर दिया। अब उस टेक्स्ट को, मतलब उस वॉइस को जिसको उसने टेक्स्ट में अंडरस्टैंड कर लिया, वो उस टेक्स्ट को वो ट्रांसलेट कर दे और डिस्प्ले भी करे, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फिर से स्पीच रिकॉग्नाइजर में जाएंगे और जो स्पीच रिकॉग्नाइजर का रिजल्ट है उसको भी हम यहाँ पर, तो टेक्स्ट इसको ट्रांसलेट करना है किसको, जो स्पीच रिकॉग्नाइजर का जो रिजल्ट है उसको ट्रांसलेट करना है। जो भी इसने गेट किया है स्पीच रिकॉग्नाइजर में उसको यहाँ पर ये ट्रांसलेट कर देगा फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये स्टेप तो हुई हमारी जस्ट ट्रांसलेट करने के लिए। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो बटन 1 को क्लिक कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट से रिकॉग्नाइजर स्टार्ट हो रहा है, उसको कॉल कर रहा है और उससे जो टेक्स्ट मिल रहा है उसको, जो वॉइस मिल रही है वो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है और वो आफ्टर गेटिंग टेक्स्ट वॉइस रिकॉग्नाइजर जो टेक्स्ट उसको मिल रहा है उसको फिर वो ट्रांसलेटर का यूज कर रहा है, वो yandex ट्रांसलेटर, और उससे उससे वो फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है जो भी हम उसको इनपुट दे रहे हैं इस वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजर के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके रिजल्ट को वो शो भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेप हो गई यहाँ तक। अब हम इसमें आगे और स्टेप इंक्रीज करते हैं और अब हम चाहते हैं कि हमारा ट्रांसलेटर जो है वो दूसरी लैंग्वेज में भी डेटा ले, स्पीच ले और उस पर भी वर्क करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमारा बटन 1 था, अब हमें बटन 2 पे भी काम करना होगा, तो हमने इसका डुप्लीकेट बना लिया और दिस इज बटन 2। इसको हमने यहाँ पर इसको बटन 2 नाम देंगे, ये देखिए। तो ये बटन 2 हो गया। बटन 2 में हमें क्या करना है, इस प्रोसेस वही है, हमें यहाँ पर भी स्पीच रिकॉग्नाइजर को कॉल करना पड़ेगा, उसका टेक्स्ट गेट करेगा, ये स्टेप तो सेम है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमें जैसे 2 लैंग्वेज का हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर उनको किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर देंगे लैंग्वेज के नाम को, ताकि हम उसको आगे यूज कर पाए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की तरह से। इस तरह से हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो हम एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल हमने यहाँ ले लिया, इनिशियलाइज करेंगे और इसका हम नाम देते हैं जैसे कि लैंग्वेज। लैंग्वेज नाम से हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम तो अभी हमें यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल असाइन करना है, तो इनिशियलाइज करना है, तो हमने यहाँ पर एक ये लिया ग्लोबल वेरिएबल और इसका हमने नाम दे दिया लैंग्वेज, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल। और उसको हम यहाँ पर इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, तो हमने सॉरी इसके हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, तो मैथ में जाके और ये ले लेते हैं और इसका हम नंबर दे दिया
फाइल। ठीक है, तो एक लैंग्वेज नाम का ग्लोबल वेरिएबल ले लिया और उसकी हमने कुछ वैल्यू दे दी 5। इनिशियल वैल्यू है, हम ये वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसका हम यूज करेंगे ग्लोबल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज वन, हम लैंग्वेज वन की बात कर रहे हैं लैंग्वेज टू की। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ बटन 1 और 2 में कुछ सेटिंग करेंगे, तो इसको हमने यहाँ पर तो हम जाके यहाँ पर सेट करेंगे, इसको सेट करना है हमें इस इमेज। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू सेट करेंगे ग्लोबल लैंग्वेज की, और जैसे यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे हम तो ये सेट वाला ऑप्शन यूज करेंगे हम, और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो सेट ग्लोबल लैंग्वेज टू, और इसको हम डुप्लीकेट और यहाँ इसको सेट ग्लोबल लैंग्वेज टू, और इसको डुप्लीकेट और इसकी वैल्यू हमने ले दी इस तरह से, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर इसको सेट कर दिया। तो पहले वाले की हमने यहाँ पर वैल्यू जो है 1 सेट कर दी, और इसी तरह से हम सेकंड इसमें भी सेट करेंगे। इसको डुप्लीकेट बनाया और इसको भी यहाँ दे दिया, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ 0 कर दी। ठीक है, हम इनको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों ग्लोबल लैंग्वेज के जो हमने लिया है उसको वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग सेट किया गया। ठीक है, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज पे हम बात कर रहे हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी स्पीच रिकग्नाइजर की, तो ये हमारा स्पीच रिकग्नाइजर है, इसमें हमें थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन, कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यहाँ चलते हैं और इफ देन एल्स, इफ देन एल्स का हमने यहाँ पर ये ब्लॉक उठा लिया, और हमने यहाँ पर इसमें हमें सेट करना है इफ देन एल्स ब्लॉक को यहाँ पर सेट कर देते हैं इस जगह पर। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि इफ कंडीशन में हमें क्या देना है। इफ ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम यहाँ लॉजिक में चलते हैं, और इफ वाला ये हम लेते हैं ब्लॉक। इफ यहाँ पर अगर कंडीशन इसकी ये ले लेते हैं, इसको हमने डुप्लीकेट बनाया और ये लिया, सेट कर दिया। इफ लैंग्वेज वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा 1 है, तो क्या करना है, तो यहाँ पर हमें इसको ग्लोबल लैंग्वेज जो है हम इसको गेट कर सकते हैं, तो गेट ग्लोबल लैंग्वेज, तो ये ग्लोबल लैंग्वेज को का वेरिएबल को गेट करें। ठीक है, यहाँ से हमने गेट करा लिया, लैंग्वेज 1 सेलेक्ट है, और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि ये जो है यहाँ आ जाए। ठीक है, तो देन कॉल दिस। ठीक है, इन सबको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये प्रोसेस होगी, और प्रोसेस होने के बाद ये सब चीज़ सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और एल्स, इसमें हमें एल्स एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ हटाते हैं और लॉजिक में जाते हैं, और एल्स एल्स ये वाला हम ब्लॉक लेते हैं, इसको यूज करते हैं यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इफ ये इफ देन एल्स इफ देन, और इसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
if else if then else if then। और देखते हैं क्या ऑप्शन है। चलिए इसको फिर लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिस ट्रू है और देन हमें ये प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। और एल्स इफ में हम यहाँ पर इसका डुप्लीकेट बनाते हैं और डुप्लीकेट बना के और यहाँ पर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर 0। अगर ये 0 हो तो क्या होगा, इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्स इफ में 0 है और बाकी कंडीशन सब सेम है, ठीक है। तो फिर हमें इसको कॉल करना है, तो इसका डुप्लीकेट बना दिया हमने और यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, फिर देन कॉल करना है फिर से ट्रांसलेटर को। और अब इस बार ये 0 है तो ट्रांसलेशन जो है यहाँ पर ये सारी ठीक है। ओके, ये सब ठीक है यहाँ तक अभी तक। यहाँ पर बस हमें ये चेंज करना पड़ेगा, इसको EN कर देते हैं। अगर यहाँ पर ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये फ्रेंच में ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। तो ये स्टेप तक यहाँ तक क्लियर है अभी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो चलिए यहाँ तक की प्रोसेस तो क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा ये एक एल्स एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और नॉर्मल हम यहाँ इफ एल्स को लेते हैं और इफ एल्स को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है एल्स इफ, इसको हम यहाँ से ऐसे ऐड करते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर अपना पूरा ये स्ट्रक्चर उठा के सेट कर देंगे, ये जाएगा यहाँ पर और देन में हमें ये कंडीशन देनी है, ठीक है। और ऐसे में फिर से ये हमारी कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन ट्रू होती है देन तो ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ डिलीट कर देते हैं। तो ये स्टेप्स होगी हमारी जो कि अभी तक तो हमारा ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस सही चल रही है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़, तो यहाँ तक तो हमारी स्टेप्स सब ठीक ठाक हो गई है। अब इसके आगे हमें, जैसे कि हमने यहाँ देखा था डिजाइन में कि ये ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ जो भी ट्रांसलेशन हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले करना है और यहाँ जो ट्रांसलेशन हुआ है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमें हम लेवल 1 में शो कर रहे हैं तो लेवल 1 का हमें टेक्स्ट को देना पड़ेगा, इसकी टेक्स्ट वैल्यू क्या होगी सेट करना पड़ेगा लेवल 1 डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ चलते हैं और सेट लेवल 1 ये लेते हैं यहाँ और इसको हमें सेट करना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है। तो सेट लेवल 1 डॉट टेक्स्ट क्या होगा, वो होगा जो ये स्पीच मैनेजर का रिजल्ट होगा। इसको हम डुप्लीकेट करके और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट हो वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। और इसको यहाँ कैसे अटैच करें, ये हो गया सेट लेवल 1 डॉट टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्नाइजर 1 डॉट रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के और हम ये यहाँ भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट लेवल 1 में और जो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा वो यहाँ पर इस टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस भी हो गई यहाँ पर। तो अभी तक हमने यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर ली सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होना, टेक्स्ट टू स्पीच का ट्रांसलेशन होना, वो स्टेप भी यहाँ ऐड करनी होगी। तो उसके लिए हम टेक्स्ट टू स्पीच में जाएंगे और लेकिन वो ट्रांसलेशन करेगा कौन, ये हमारा करेगा, हाँ।
ट्रांसलेटर, तो हम इसको यूज करते हैं और इसकी एक कॉपी बनाते हैं। ये हमने ट्रांसलेटर की कॉपी बनाई और जब ट्रांसलेटर इसको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको इसको वॉइस, ट्रांसलेटर को वॉइस मिलेगी तो ये इसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और स्पीच में कन्वर्ट कराना है तो इसके लिए फिर से हमें टेक्स्ट टू स्पीच पे जाना पड़ेगा और टेक्स्ट टू स्पीच का जो ये है ऑप्शन, ये यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये ट्रांसलेटर जो है वो जो भी उसको वॉइस मिलेगी उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और स्पीच में कन्वर्ट करके ट्रांसलेटर में गेट ट्रांसलेशन कराएंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसलेशन इसको मिल जाएगा। अब लेकिन ये शो कहाँ करेगा, तो शो हमें कहाँ कराना है, तो हमारे को टेबल में हमें कराना है हमारे, तो यहाँ पर हमने इसको डुप्लीकेट किया और ये इसको यहाँ से लिया है और यहाँ पर दिया लेवल टू, सेट लेवल टू डॉट टेक्स्ट टू दिस, ठीक है। तो ये भी ओके है, ठीक है, इससे ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा और इसका काम नहीं है, इसको अंडू, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रोसेस कंप्लीट। अब हमारा ये पूरा कोडिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए हम इसको डाउनलोड करते हैं, प्रिंट करते हैं, QR कोड में स्कैन करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस शुरू हो गई है और जैसे कंप्लीट होती है तो वैसे हमें हमारा रिजल्ट एपीके के रूप में मिल जाएगा।